हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 27 नवंबर। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। मंथली वीकली तो बंद हो चुकी है। अब कल इसकी मंथली एक्सपायरी है, तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, तो कल का हम हमारा मार्केट एनालिसिस करते हैं और जो हमारा मेन इंट्राडे सेटअप है वो डिस्कस करते हैं। और अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो वो भी अपने लेवल मार्क कर सकते हैं। उस सेटअप डिस्कस करने से पहले आज की बैंक निफ्टी की मूव देखे तो 16 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में ही क्लोज हुई है। ये अच्छा खासा 2 दिन सस्टेन की है। अब ये जिस साइड फट अगर सेम जगह पे ओपन होती है और सस्टेन करके फिर जिस साइड का फटती है तो ये अच्छा खासा मूव दे सकती है। एक्शन है, ये हमारा एक फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, ये वाला ये पिन एंड बुलिश फ्लैग पैटर्न है। अगर ये इसको फाड़ती है 52,300 के ऊपर कोई प्राइस है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो ये सारे लेवल मार्क करना। ये लेवल जो है आप वीडियो को पॉज करके देख के लेना। ठीक है, एक एक समझाते जाएगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, पॉज करोगे तो आपको डाउन साइड में वेट करना है, इसके बीच में ट्रेड लेना ही मत। डाउन साइड में ये ट्रेंड लाइन और ये लाइन जो है 52,000 ये ब्रेक करती है, नीचे कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है तो शॉर्ट करना। नीचे के सारे ये लेवल होंगे टारगेट। इसके नीचे ब्रेकआउट आता है और भी तो और भी नीचे गिर सकती है मार्केट। डे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। और सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन का समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। आप इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो फिर इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग बियर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ आपको डाउट आता है तो अलग से वीडियो भी बनाया इस सेटअप के ऊपर, उसमें पूरा डिस्कस किया है इस सेटअप को कैसे यूज करना है। उसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और डिफॉल्ट हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन भी है। इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। ये असेंडिंग वाइड रेंज है, ये और ऊपर की वाइड रेंज बनी है। भले मार्केट नीचे क्लोज हो गई लेकिन कल ये ज्यादा भागी थी 1000 पॉइंट, इसलिए ये थोड़ा नीचे आई लेकिन फिर भी असेंडिंग में ही है। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज है। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1 है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन है ऑफकोर्स, और ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज है। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। मार्क करते हैं, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। ठीक है, जो ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस, अभी सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। याद रखना, निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है, तो बहुत अच्छे से सुन लेना इस रूल को। रूल नंबर 1 जो है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। और रूल नंबर जो 2 है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए सपोज इसके अंदर प्राइस है, तो ये प्राइस आ गई तो ये रूल नंबर 1 मेट हो गया। इसी के अंदर ये 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है तो ये रूल नंबर 2 मेट हो जाती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनेगा। तो ये बेसिक्स हमारा रूल है इस सेटअप का यूज करने का, इसको भूलना नहीं। और सेम ये निफ्टी में भी अप्लाई करना है। डिस्कस करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ क्लोज होगी कल वहीं पे ओपन होता है, उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम वेट ट्रेड नहीं करेंगे, हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है नॉन ट्रेडिंग जोन से, तो पहले कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। वेट करेंगे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाता है इधर, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसके अंदर सस्टेन करती है। और रूल नंबर 2 मेट हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये यहाँ पे गैप अप होती है और अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं करती है, तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो ये गैप अप होती है, सपोज से गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ पे भी नहीं रुकती है। सपोज से यहाँ आके इसको एक सपोर्ट मिलता है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होती है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो ऑफकोर्स हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप डाउन सपोज यहाँ पे ओपन होती है
तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। जो रूल नंबर 1 है इसके अंदर सस्टेन करती है थोड़ा देर, रूल नंबर 2 भी मेट होती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर यहाँ पे गैप डाउन होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। तो सपोज ये गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करती है और ये ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे आके उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। गैप डाउन अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है तो ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट नहीं करती। ये जैसे ही दोनों रूल मेट हो जाता है फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का मार्केट बन सकता है। टारगेट कैसे लेना एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ये वाले ऊपर के ट्रेड में एंटर हो गए, ये 2 लेवल होंगे टारगेट। ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये लेवल होंगे टारगेट। सेम वे यहाँ पे दोनों रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है और इसका नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। जैसे कि कल एक्सपायरी है तो कल अगर हम अप ट्रेंड में रहेंगे तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिल सकता है 52,900 का, 50 to 900 का। इसको लगे प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर आप इस ट्रेड में एंटर हो गए तो अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक करना। बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो अलग बात है, इसको ट्रेल सेल करते चले जाना। कल हम डाउन ट्रेंड में हो गए तो नीचे एक ओआई का सपोर्ट होगा, वो है 51,500 का। इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स ने अपने ओआई सबसे ज्यादा बिल्डअप बना के रखे हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस भले यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट होता है, सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन आता है तो तुरंत सपोर्ट है तो ट्रेड में एंटर नहीं होना, एंटर होना है तो सेफ एंट्री करना। ये ट्रेड के इस सेटअप के 2 एंट्रीज है, एक सेफ एंट्रीज है और एक एग्रेसिव एंट्री। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। गाइस बैंक निफ्टी का पुट कॉल जो रेशियो है 1 चल रहा है, 1 इंडिकेट करता है साइडवेज, तो साइडवेज है लेकिन क्या इंक्लाइन है डाउन साइड का, तो साइडवेज डाउन है ये, ठीक है। हालांकि ये 1 इंडिकेट करता है साइडवेज को, साइडवेज डाउन है, तो ये बोलने के लिए बुल और बियर इक्वल है बट थोड़ा इंक्लाइन है साइड डाउन साइड के लिए, वीकनेस है थोड़ा। अभी सेफ एंट्री कैसे लेने पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसे हम कहते हैं कि प्राइस इधर है, यहाँ पे सस्टेन की, यहाँ पे हमारा दोनों रूल मेट हो गया, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, ब्रेकआउट आया तो ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसको छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है वो तीनों ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होते हैं, सस्टेन होकर ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल करके नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते हो सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। प्राइस एज्यूम करते हैं यहाँ पर है, यहाँ पे अच्छे खासे सस्टेन की और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो गया और ये ब्रेकआउट आया, तो अब ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ये जो कैंडल है ये नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम भी यहाँ पे दोनों भी सस्टेन प्राइस सस्टेन करते हैं, दोनों रूल मेट होते हैं, ब्रेक डाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बेयरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे एक्सपायरी सेटअप डिस्कस हो गया। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब